गुड इवनिंग साथियों। मैं आर के सर एसएसटी वाला के इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए जो अपनी उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा चल रही है उसमें सामान्य तो T20 सीरीज, सामान्य जीके, हिंदी एंड विज्ञान की जो T20 सीरीज है उसमें आज नए सेशन में नए प्रश्नों के साथ आपके सामने हाजिर हैं। चलो देखते हैं आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न समझते हुए चलेंगे। जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें समझाते हुए चलेंगे। अपना पहला पॉइंट, भारी मशीनों के उपयोग के लिए कौन सा स्नेहक काम में लिया जाता है? इसका आंसर होगा ग्रेफाइट। आप अपनी तैयारी को यहाँ पर आजमा सकते हैं। पॉइंट 2, एक पारसेक बराबर है, अर्थात पारसेक एक तारों संबंधी दूरियां मापने का एक यंत्र है। किसके बराबर होता है? एक मापक है 303.25 प्रकाश वर्ष के बराबर एक पारसेक होता है। प्रकाश वर्ष में क्या होता है? दूरी मापी जाती है, अंतरिक्ष के जो खगोलीय पिंड होते हैं उनके बीच की दूरी। पॉइंट 3 पर चलते हैं। एंथोफोबिया डर है, किसका है? पुष्पों का। CDRI इंडिया स्थित है। आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह लखनऊ में स्थित है। लखनऊ यूपी की राजधानी है, उत्तर प्रदेश की। तो आपको विज्ञान का क्वेश्चन महत्वपूर्ण आपको ध्यान में रखना है। पॉइंट 5, शरीर में कौन सा तत्व जो संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? WBC है। जो WBC होती हैं, RBC लाल रुधिर कणिकाएँ और श्वेत रुधिर कणिकाएँ होती हैं। तो जो संक्रमण होते हैं, संक्रमण आप समझते हैं जब एक व्यक्ति बीमार व्यक्ति से, रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, हवा, पानी या साथ में रहने से बीमारियां फैलती हैं तो उन्हें संक्रमण की बीमारियां कहा जाता है। और जो ऐसे रोग होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं, जैसे जुखाम, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पॉइंट 6 पर। पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। हमने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था, तो आपको ज़्यादातर जो अंग्रेजी नाम है वह ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश में भी दे दिया जाता है। पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। आप वीडियो को बीच में छोड़ के नहीं जाएं, वीडियो को देखें। हम वादा करते हैं आपका जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है 101% पास होगा। देख लेते हैं अगले पॉइंट 7, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला जो समय है वह लगभग में दिया हुआ है 8.5 मिनट है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सर CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला 1930 में। तो इसमें यह पूछा जाता है कि CV रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो भौतिकी, फिजिक्स के क्षेत्र में CV रमन को जो कॉस्मिक किरणों के बारे में, खोज के बारे में CV रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला पॉइंट 9, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो जो सूर्य होता है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के मध्य नाभिकीय संलयन क्रिया होती है, जिसके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। चलेंगे अगले पॉइंट 10, विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन C आप समझते हो, विटामिन C अधिकतर जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें पाई जाती है, जैसे नींबू, आंवला आदि में विटामिन C अधिकतर पाया जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न पॉइंट 11 पर, किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? लोहे का एक अयस्क होता है हेमेटाइट। हेमेटाइट अयस्क से लोहा बनाया जाता है।
पॉइंट 12 सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान होता है। सामान्य तापमान कितना होता है? 36.90 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में कितना होता है सामान्य मानव का तापमान? आप कमेंट बॉक्स में बताएं फ़ारेनहाइट में कितना होता है, और सेल्सियस में तो हमने बता ही दिया है। वह वनस्पति खाद्य जिसमें अधिकतम प्रोटीन होता है। अधिकतम प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन। सोयाबीन में अधिकतम पाया जाता है, और ज़्यादातर दालों में प्रोटीन अधिक पाया जाता है। चलेंगे अगले पॉइंट 14 परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन आप समझते होंगे, जो परमाणु तत्व हैं, परमाणु तत्व यूरेनियम, थोरियम आदि होते हैं। इनमें जो परमाणु विखंडन की क्रिया होती है वह ऐसे होती है जैसे एक आपको समझा दें, परमाणु जो नाभिकीय विखंडन होता है इसमें एक अणु है, 1 से 2 हुए, फिर इन 2 से फिर 1 हुए, कितने? 4, फिर इससे 2 हुए, और इससे 2 हुए, इससे 2 हुए, और इससे 2 हुए। इस तरह क्या है, नाभिकीय विखंडन की क्रिया परमाणु बमों में होती है। चलेंगे अगले पॉइंट 15 डायनेमो क्या होता है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का काम करता है। पॉइंट 16 भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है पानी में नमक का घुलना। अब आप इसे अच्छी तरह समझ लें, एक तो होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वे होते हैं जिनमें कोई भी तत्व अपनी पुनः उसी अवस्था में लौट कर आ सकता है, जैसे पानी में नमक का घुलना, पानी का बर्फ़ में जमना। तो आप समझे होंगे, अगर पानी बर्फ़ में जमता है तो दोबारा पिघलकर पानी बन सकता है, और पानी में से नमक का घुल गया है तो नमक को वाष्पीकरण द्वारा नमक को पानी से अलग किया जा सकता है। तो ऐसे परिवर्तनों को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और ऐसे परिवर्तन जिनमें कोई तत्व पुनः अपनी उसी अवस्था में नहीं आ पाता तो उन्हें रासायनिक परिवर्तन कैसे कहते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, जब दूध से दही बन जाएगा तो वह दोबारा अपनी उसी अवस्था में दूध नहीं बन सकता, तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। पुनः नहीं आ सकते और भौतिक परिवर्तन में पुनः आ सकते हैं। आशा है आपकी समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। और वीडियो पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। चलते हैं अगले पॉइंट। विटामिन होते हैं, विटामिन्स क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। पॉइंट 18 किस बिंदु पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम एक ही रहते हैं? अर्थात जो सेंटीग्रेड होता है और फ़ारेनहाइट होते हैं दोनों बराबर होते हैं, मतलब -40 डिग्री पर दोनों बराबर रहते हैं, -40 डिग्री पर। अगला पॉइंट 19 एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो उसमें रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। पॉइंट 20 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 740 वाट होते हैं। आशा है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।